मित्रों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी उपलक्ष्य में हम आपको हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा में कहानियाँ सुनाई जाती हैं करवा चौथ की, तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि एक भाई बहन की है और उन भाई बहन ने किस तरह से करवा चौथ मनाया। तो एक भाई था, एक बहन थी। भाई का नाम था दूज और बहन का नाम था जस। तो वो प्यार से जस को जसा कहते थे और दूज को दूज कहते थे। तो भाई तो गरीब था बहुत, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि बहन की शादी एक बहुत अमीर घराने में हो गई। तो जब बहन की शादी हो गई तो बहन तो अपने घर चली गई, भाई अकेला रह गया। तो बहन की जब पहली करवा चौथ आई तो भाई ने सोचा चलो अपने बहन से मिल आए जाके करवा चौथ पे। पहले ये मतलब होता था कि लोग बहन भाई जो होते थे वो बहनों क्या जाते थे। वो गया तो उसने देखा कि वहाँ तो बड़े आदमी थे, बहुत अमीर घराने के। तो वहाँ पे इतने लोग आए हुए थे, गेस्ट, वहाँ पे बिल्कुल सेलिब्रेशन हो रहा था, उत्सव मनाया जा रहा था करवा चौथ का। बहुत मेहमान आ रहे थे, खाना खा रहे थे, सभी लोग भोजन कर रहे थे। तो भाई गया, चुपचाप बैठ गया क्योंकि बेचारा गरीब था। गरीब आदमी क्या कर सकता है, उसको कोई ऐसे पूछता भी नहीं है। तो भाई जाके चुपचाप बैठ गया। कोई बात नहीं, जब शाम ढल गई, कोई उसकी बहन उससे मिलने नहीं आई, रात हो गई। जब रात के 12 बज गए तो उसकी बहन उसके पास आई, बोली भैया आपने कुछ खाया? तो उन्होंने कहा नहीं बहन, कोई हमारे पास आया ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, तुम भी नहीं आई मिलने के। उन्होंने कहा भैया क्या बताएं, यहाँ बड़ा परिवार है, सब लोगों को खिलाने पिलाने में बहुत देर हो गई। भाई ने कहा कोई बात नहीं। तो बहन ने कहा कि भैया अब तो खाने में भी कुछ नहीं बचा है, केवल चावल का माड़ रखा है। चावल का माड़ आप लोग जानते हो, चावल का पानी। जब हम चावल बॉईल करते हैं जो पानी बचता है तो उसके एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो भाई ने कहा कि बहन ने कहा कि भैया वो चावल का पानी रखा है, वही तुम पी लो। भाई ने कहा कि नहीं बहन, अब हमारी कोई इच्छा नहीं है कुछ भी पीने की। भाई चुपचाप दुखी होकर सो गया। सुबह उठते वो अपने घर आया, लेकिन उसने एक संकल्प किया कि अब जब भी मैं अपनी बहन के यहाँ जाऊँगा तो मैं भी अपने बहन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गहने उसके ससुराल लेके जाऊँगा, ताकि मेरा भी खूब सम्मान हो। तो उसने एक एक पैसा रोज जोड़ना शुरू कर दिया। जब करवा चौथ आई उससे पहले उसने सुनार को ऑर्डर किया कि एक काम करो कि मेरी एक ऐसी पायल बनाओ जिसमें ये आवाज़ निकले, दूजू भैया माड़ पियो, जसा बहन रात बढ़ी। सुनार ने कहा ठीक है बना देंगे। तो वो भैया ने पायल बनवा ली और अपने सारे सामान के साथ, कपड़े लत्ते गहने उसके साथ सब कुछ लेकर अपने बहन के ससुराल पहुंचा। सबने कहा अरे दूजू भैया आए हैं इतना सारा सामान लेके, अरे आप तो जानते ही हो। तो फिर दूजू भैया के बड़े ठाट बाट दूजू भैया का स्वागत सत्कार खूब हुआ। तो और बहन भी बड़ी खुश। बहन ने अपने मायके से आए हुए खूब जेवर पहने, कपड़े पहने। और जब वो उसने वो पायल पहनी और पायल पहन के वो चले तो उस पायल में कुछ आवाज़ आए तो उसको समझ में ना आए। तो उसने अपने भाई के पास गई, बोली भैया आप कैसी पायल लाई हो, इसमें तो पता नहीं कैसी आवाज़ आती है, दूजू भैया मार पियो जैसा बहन रात बड़ी। तो भाई ने कहा कि बहन तुम भूल गई होगी क्योंकि तुम अमीर घर में हो, मैं गरीब हूँ, मेरा बहुत अपमान हुआ था पिछली बार, तुमने भी कहा था कि भैया मार पी लो, कुछ बचा नहीं है घर में। तो मैंने उसी दिन संकल्प किया था कि मैं एक ऐसी पायल बनवाऊंगा अपनी बहन को कि बहन को हमेशा याद रहे ये पायल में वही आवाज़ आती है उसी रात की, दूजू भैया मार पियो जैसा बहन रात बढ़ी। क्योंकि तुम अमीरी में सब कुछ भूल गई और हम अपनी गरीबी में अपना 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 अपमान नहीं भूले। तो ये थी करवा चौथ की कहानी। तो हमें अमीरी और गरीबी भुलाकर अपने मायके वालों से अब सब प्रेम करना चाहिए, चाहे भाई अमीर हो या गरीब। तो इसीलिए करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तोहफा मिले ना मिले पर दिल जरूर मिलना चाहिए।